तो हृदय का उजाला थोड़ा सा बाकी था। एक सेकेंड, ज्यादा खाई कर दिया। खोया हुआ आदमी चैप्टर, ओके, मतलब वेट 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 वेट, हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, हाँ, खोया हुआ आदमी हो गया था ना? नहीं हुआ था? अच्छा हाँ, इनकम्प्लीट था। कहां तक हुआ था? जस्ट खाली मुझे एक आप हिंट करो बस। पेज 4? ऐसे मत बताओ यार, पेज 4 खाली वो लाइन बता दो बस, कहां तक हुआ था। एक सेकेंड, हाँ, दिख रहा है स्क्रीन पे अभी? पावर पॉइंट दिख रहा है ना? हाँ, यश गायकवाड़, व्हाट हैपेंड? किस बात के लिए झंडा ऊंचा कर रहे हो? ओके, हिंदी, हिंदी 50, सो हम हिंदी 50 है। ओके, तो गार्ड ऑफ ऑनर, उन्हीं दिनों गांव में एक वृद्धा ये हो गया था। धीरे धीरे गांव में खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चल रहा था। पेज 4 सेकंड, अरे पावर पॉइंट है मेरे पास, टेक्स्ट बुक नहीं है। पेज 4 बता रहे हो, खाली लाइन बता दो बस ना। हाँ, प्लीज मूव दिस। तो पता नहीं क्या आ रहा है। अच्छा, यहीं तक हुआ था। हाँ सर, ऐसा क्यों आ रहा है ये? ध्रुव सर, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम। ओके, शुरू करते हैं। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई, जब एक बार गांव में सूखे की, सूखा मतलब ड्रॉट, सूखा, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर ना जाने किस देवता से किस भाषा में प्रार्थना की कि कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार मतलब बड़ी तेज बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। थोड़ी देर के लिए आप लोग मैसेजेस करना बंद करके टॉपिक पे ध्यान दो, अगर आपको टॉपिक को एंजॉय करना है तो। हाँ ठीक है ना, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेंगे जिससे आगे सब लोग कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर एक पैराग्राफ पहले स्टार्ट कर दिया तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो कुछ ही समय बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। जो भयानक गर्मी से या सूखा पड़ने से मिट्टी सूख गई थी, जमीन फट गई थी, अब पानी पाकर वही जमीन तृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। सब छप्पक छई गाने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। सब उसे चाहने लगे, सब उसे प्यार करने लगे। सबका चहेता होना इतना आसान नहीं होता है ना?
क्योंकि सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है, लेकिन उस खोए हुए आदमी ने वही किया। अब आज के लेक्चर से, गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे, दलित मतलब पिछड़ी जाति के लोगों के थे, और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। वह दैनिक कामों में अर्थात रोज के कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता। कर्तव्य मतलब जिम्मेदारियां समझाता। यहां से इसको रीड करो। सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रही थी, इसके लिए जो है अभी आ रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही है ना? ओके, थैंक यू। तो उन लोगों से उसने मित्रता कर ली। किससे? दलितों से, मुसलमानों से। उस खोए हुए आदमी ने सबसे मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में, दैनिक मतलब रोज के कामों में उनकी मदद कर देता था, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सबसे जुड़ा हुआ था, सबकी मदद करता था। उनके कर्तव्य समझाता था, उनकी जिम्मेदारी समझाता था कि आप भी इंसान हो, आपको भी सम्मान के साथ जीने का हक है। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक, अपने अधिकार की मांग करने लगे कि नहीं, हमें भी जीने का अधिकार चाहिए, हमें भी सम्मान चाहिए। हमको क्यों इस तरह से तुच्छ और मामूली समझा जाता है, हमें क्यों दलित कहा जाता है? जब वो इन बातों के लिए लड़ने लगे, अपने अधिकार की मांग करने लगे, तो उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। उसने भी समझाया कि भाई देखो, इंसान तो इंसान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, कोई महान नहीं होता है, कोई गिरा हुआ नहीं होता है। हर एक को अपनाना चाहिए, गले लगाओ, क्योंकि जुड़ने वाला महान होता है, तोड़ने वाला घटिया होता है। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। जो दलितों पर अत्याचार किया जा रहा था वो धीरे धीरे बंद हो गया। आपसी भाईचारा, आपसी मतलब आपस में, भाईचारा मतलब ब्रदरहुड बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली, दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता, जो सेक्युलरिज्म है, जो जाति धर्म का भेदभाव है, और जातिवाद, जो कास्ट के नाम से जो कास्टिज्म है, को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने पूरे गांव को जोड़ने का काम किया। गांव में जो एक कमजोर कड़ी थी कि लोग ऊंची जाति के लोग अलग रहते थे, नीची जाति के लोग अलग रहते थे, मुसलमान लोग अलग रहते थे, सबको जोड़ने का प्रयास किया और सबको जोड़ दिया उसने। क्योंकि जो गलतफहमियां थी, जो कमजोरियां थी, उनको दूर करने का उसने पूरा काम किया। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए, जितनी समस्या थी सब समाप्त हो गई। यदि कोई विवाद होता, अगर मान लीजिए कोई झगड़ा होता भी, तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। अरे भाई क्या है, हम आपस में ही हैं, इंसान हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, बात
खत्म हो जाती। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। उस खोए हुए आदमी के उस गांव में आने से एक और बड़ा बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी, क्योंकि गांव में ना पहले के समय में कैसा था, महिलाओं को बड़ा सम्मान था, लेकिन कहां, सिर्फ घर के अंदर। लेकिन उनके घर के बाहर निकलने पर पाबंदी थी, ठीक है, और उसके साथ में ही उनके ऊपर शिक्षा की पाबंदी थी, कई चीजें। सांप्रदायिकता मतलब सेक्युलरिज्म, मतलब जाति धर्म का भेदभाव, ठीक है ग्रीशा। सांप्रदायिक, संप्रदाय मतलब जो धर्म का भेद होता है, एक धर्म को बड़ा एक धर्म को छोटा माना जाता है, दैट इज सांप्रदायिकता, ठीक है। तो कहां पे थे, खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, कि जैसे दलित लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, वैसे महिलाओं को भी तो अधिकार मिलना चाहिए। और यही हुआ, गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों, जुल्म अत्याचार, ज्यादती मतलब जुल्म अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो गई, कि नहीं, अब कोई भी पुरुष किसी महिला पर अत्याचार नहीं कर सकता है। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ लोगों पर। पुरुषों ने भी जुल्म अत्याचार करना बंद कर दिया, महिलाओं को मारना पीटना बंद कर दिया। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध, औरतों के खिलाफ अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। अब वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। पहले नहीं मानती थी, अब मानने लगी, क्योंकि जब उन्हें सम्मान, कहते ना, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। तो जब हम सम्मान देना शुरू करेंगे तो हमें भी बेशक सामने वाला सम्मान देगा। तो यही चीज हुआ कि जब उन्होंने महिलाओं को सम्मान देना शुरू किया, तो महिलाओं ने भी बड़ों को सम्मान देना शुरू किया। ध्रुव सर, विक्रोली गौरव सिंह इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल। बेटा कंट्रोल कर थोड़ा अपने ऊपर। तो बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। उस शहर से इतना दूर था वो गांव कि लगभग वहां से 3 दिन लगते थे। कहां जाने के लिए, सर कैसे कर सकते हैं, व्हाट, ओके। तो 3 दिन लगते थे कस्बे तक जाने के। कस्बा मतलब टाउन, जहां पर ये रहता है, क्या बोलते हैं, शहर और गांव से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो गांव में खेती की जमीन तो थी, खूब जमीन थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता, तो कभी खाद नहीं मिलती, खाद मतलब फर्टिलाइजर नहीं मिलता। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद मतलब कंपोस्ट खाद की दुकान खोलें, और सॉरी कंपोस्ट खाद नहीं, ये क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर, यूरिया डाई पोटास की दुकान खोल दे भाई, यहीं पे गांव में ही खोलो। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। मतलब कि उस खोए हुए आदमी ने उस गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनने में पूरी मदद की। पूरा उसका प्रयास था कि कैसे भी करके ये गांव आत्मनिर्भर होना चाहिए। कि पहले शहरों के भरोसे रहते थे, लोग शहर जाते थे, 3 दिन जाना आना, इतना लंबा वक्त लग जाता था सामान चीजों को लाना। तो बोले कि भाई इतना दूर से क्यों लाते हो, यही दुकान खोल लो। यहाँ दुकान खोल लिए, सामान यहाँ पे मिलने लगे। अब गांव वालों को, गांव के किसानों को बाहर नहीं जाना पड़ता था, शहर नहीं जाना पड़ता था, एक आदमी जाता था, सबको फायदा मिलता था। तो ये जो बदलाव आया वो किसके कारण आया, किसके कारण आया ये आया बदलाव उस खोए हुए
आदमी के कारण। गौरव स्टडी पे ध्यान दो, इग्नोर, हाँ जो गलती हो गई छोड़ दो उसको। जैविक मतलब कंपोस्ट खाद। सर कंपोस्ट कुछ खाद प्रॉब्लम सर? नहीं, वो उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। ध्यान देना फिर से, गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे, मेहनत करने लगे अपने अपने खेतों में। अब उसकी मदद किसकी? उस खोए हुए आदमी के द्वारा की गई मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। क्योंकि 4-5 महीने से जो उन्होंने खेतों में एकदम मन लगा के मेहनत की, पसीना बहाया, गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी। देखो, यही होती है प्रॉस्पेरिटी, यही होती है संपन्नता, कि जो गांव में चीजें चाहिए लोगों को, अगर हर एक चीज हम यहीं पे अगर पैदा कर लेते हैं तो हमें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तो मौसम अच्छा बना रहा, गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया कि भाई खोया हुआ आदमी आया, उसने हमको इतना आत्मनिर्भर बनाया। वही कारण है कि आज गांव के तालाबों में मछलियां भरी हुई हैं। वही कारण है जिसके कारण आज पेड़ों में फल लदे हुए हैं। वही कारण है सही मायने में जिसके कारण आज सबके खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, हरी भरी। हाँ, खोए हुए आदमी के कारण। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में, उन्हें मतलब गांव वालों को लगा जैसे उसकी मतलब तालाब में मछली आती नहीं है, तालाब में मछली पाली जाती हैं। छोटे छोटे मछली के बच्चों को लाकर उसमें पाला जाता है, और फिर धीरे धीरे जो है 5-6 महीने में वो अपनी प्रजाति को बढ़ाती हैं और तालाब भर जाता है। जब मछलियां बड़ी हो जाती हैं तो उनको बेचा जाता है, खाया जाता है। समझे? तो खोए हुए आदमी की उपस्थिति में, बिल्कुल, हाँ, तो उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत है थी। बरकत मतलब तरक्की, प्रोग्रेस। धीरे धीरे, क्रिया विशेषण अव्यय है, धीरे धीरे वह पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया, मशहूर हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। अब वो गांव के तो लोग ठीक है भाई, उसको तो अपना मानने लगे, लेकिन आसपास के गांव के लोग भी अब उसकी प्रशंसा करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे कि भाई इसके पास तो जरूर कुछ न कुछ जादू है, इसने तो सबको मोह लिया है और सब पर अपना जादू कर दिया है, सबकी मदद करता है, सबको साथ लेकर चलता है, सबके जरूरत पे काम आता है। ये अच्छाइयां, आप ध्यान देना, मैं बार बार खोए हुए आदमी की अच्छाइयां बता रहा हूं। वो क्यों बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनते जाओगे तो अंतिम में समझ में आएगा आपको। बरकत मतलब उन्नति, तरक्की, प्रोग्रेस। लिखा ना, शब्द का मीनिंग लिखा, बरकत, बरकत, उन्नति, तरक्की। हाँ, शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे। प्रश्नवाचक निगाहों से मतलब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क रहता था, ये आदमी ऐसा है, इतना ग्रेट है, ये आदमी है क्या? तो निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय था। विश्वसनीय मतलब भरोसे के लायक था। नोट करो मीनिंग, विश्वसनीय, भरोसे के काबिल। और उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके जो आलोचक थे, उसकी बुराई करने वाले थे, जो उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसके प्रशंसकों में बदल गए। आस पड़ोस के गांव के लोग जो उसे संदेह की नजरों से, क्वेश्चन मार्क नजरों से देखते थे और उससे थोड़ा दूर रहते थे, उस पर विश्वास कम करते थे, अब वही लोग उस पर विश्वास करने लगे। और जो उनकी बुराई करते थे उस खोए हुए आदमी की, अब वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, बड़ाई करने लगे। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, कोई, शुरू शुरू और धीरे धीरे शब्द युग्म है ना, हाँ,
धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और युग्म भी है, ठीक है प्रांजल। तो लोगों को लगता कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, कोई मैजिक पावर है, जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है, बड़ी आसानी से समस्याओं को हल कर देता है, सॉल्व कर देता है। हालांकि जबकि खोए हुए आदमी ने हमेशा, लिख लो हाँ, हालांकि मतलब जबकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया, इस बात को गलत साबित किया कि नहीं, मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूं, एक सामान्य व्यक्ति हूं। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था कि अगर आज गांव वालों ने सफलता पाई है तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि गांव वालों ने मिलजुल कर, मन लगाकर मेहनत की है, और यही उनके तरक्की का कारण है। क्योंकि उस खोए हुए आदमी के आने से पहले गांव में जाति, धर्म, मजहब का भेदभाव था, लोग एक दूसरे से अलग रहते थे, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, लेकिन लोग अच्छे थे, लेकिन उनके अंदर ये नफरत की भावना थी, ये बुराइयां थी, जिसके कारण वो तरक्की नहीं कर पाते थे, वो उन्नति नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब खोया हुआ आदमी आया और उसने लोगों को समझाया, तो इस तरह से उसका नतीजा देखने को मिला। उसने कहा कि वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता है, कि आज आपको वही परिणाम मिला है, वही रिजल्ट मिला है, वही नतीजा मिला है जो कल आपने मेहनत की थी, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। खंडन मतलब किसी बात को गलत साबित करना। मैंने बताया था कि उसने इस बात को गलत साबित किया कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। डन? यहां तक किसी कोई डाउट, कोई समस्या? जय पाटिल, क्यों हाथ उठा रहे हो बिना मतलब के? थोड़ा ध्यान दिया करो, मना किया ना बेटा, मत हाथ उठाओ, ठीक है। आगे, वह लोगों से कहता, आप सबसे आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं जो मेरे पास हैं। वो खोया हुआ आदमी क्या कहता कि आप लोग इस बात पर भरोसा करो कि जो ताकत आपके पास है वही ताकत मेरे भी पास है, मेरे पास कुछ अलग नहीं है आपसे। खुद को पहचानो। खुद को पहचानने का मतलब आप अपने हुनर को, अपनी क्वालिटी को, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी ताकत को रचनात्मक मतलब क्रिएटिव और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव कामों में लगाओ। अच्छे काम करो, अच्छी सोच के साथ काम करो, जुड़ो लोगों से और लोगों को अपने से जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया कि नहीं, वाकई ये आदमी कह रहा है अगर, तो जरूर हमारे अंदर ऐसी ताकत होगी। उनके अंदर एक नया जोश आया, एक नया उत्साह आया, और उन्हें लगा कि अब तो हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम सब कुछ करके दिखा सकते हैं अपने लिए। और गांव के लोगों ने जोश में आकर मेहनत करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ? पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। मतलब अब हम क्लाइमेक्स में आ गए, कहानी का अंत। लेखक ने कहा कि वह समय भी आ गया। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया, बेहद खराब मौसम। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी, बड़ी तेजी के साथ जो है आसमान में बिजली चमकने लगी। तभी कई सूर्यों की चौधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। अब ये चीजें क्यों हो रही हैं? दो कारण हो सकते हैं इसके।
प्रकृति या तो कुछ विनाश करना चाहती है, या फिर यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ इंसानों ने ही प्रकृति को छेड़ने का काम किया या प्रकृति को बर्बाद करने का काम किया। कैसे किया, आइए आगे देखते हैं। फिर से इसमें जो शब्द है समझ लीजिए कि पर अंत में वह दिन भी आ गया, वह अंत समय भी आ गया कि एक रात मौसम बेहद मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट, मतलब बड़ी जोर जोर से बादलों में आवाज आने लगी और आसमान में जैसे बिजली चमकने लगी। कई सूर्यों की चौधिया देने वाले मतलब जिन्हें देखकर आंख अपने आप बंद हो जाए, आंखें चौधिया जाए, मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाए। ऐसा प्रकाश रात में दिन का ही भ्रम उत्पन्न करने लगा। रात को इतना भयानक सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसा लगा कि दिन हो गया है। आंखें बंद हो जा रही थी। सूर्य का प्रकाश नहीं था लेकिन रोशनी थी तेज। कहां से आई थी? भ्रम मतलब संदेह, दुविधा नहीं, संदेह। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लेखक ने कहा फिर वज्रपात मतलब बिजली का गिरना, थंडर, जैसे कहीं बड़ी तेजी के साथ बिजली गिरी। इस तरह की बड़ी भयानक गड़गड़ाहट, बादलों के गरजने की आवाज के साथ उसी गांव में, जिस गांव में वो खोया हुआ आदमी था, ऐसा लगा कि उसी गांव में कहीं बिजली गिरी। अब ध्यान देना, यहाँ पे बिजली गिरना मुहावरा है। अब यहाँ पर रियल की बिजली गिरना नहीं है। बिजली गिरना मुसीबत आना, संकट आना, ठीक है। तो कहीं बिजली गिरी मतलब कहीं तो मुसीबत आई। लोग अपनी सांसों की धुकधुकी के बीच अपनी सांसें रोके हुए, अपनी धुकधुकी मतलब धड़कनें बढ़ गई थी, लोगों की घबराहट बढ़ गई थी, धक धक करता ना, धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, छिपे हुए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा, पूरी रात मौसम ऐसा ही व्यवहार करता रहा पागलों जैसा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक, गंधक एक गैस है। तो गंधक पता है किसी को? हर एक घर में है गंधक, हर घर में पाई जाती है गंधक। यस, सल्फ्यूर, क्या है? सल्फर गैस, शुभम ने बताया। ओके, मिथेन नहीं है मेरे ख्याल से। देखो ये जो गैस सिलेंडर आता है ना घर पे, तो उसमें ना अंदर गंधक डाला जाता है कि अगर बाय द वे गैस लीक हो, क्योंकि वो गैस में कुछ भी स्मेल नहीं होती है, कोई गंध नहीं होती है, कोई खुशबू नहीं होती है, इसीलिए उसमें गंधक डाला जाता है। तो उसकी जो बदबू आती है ना, वो गंधक की है। एलपीजी में, एलपीजी गैस नहीं होती है वो, एलपीजी में उसको मिक्स किया जाता है जिससे अगर लीक हो तो तुरंत उसकी गंध आए। सल्फर, यस, सल्फर उसको बोलते हैं। तो गंधक की तेज गंध, तेज बदबू पूरे गांव में फैल गई थी। क्यों फैल गई थी भाई? और मकानों की खिड़कियों दरवाजों की झिर्रियों, झिर्रियों मतलब दरारों में से, जो थोड़ा गैप था दरवाजे और खिड़की के बीच में से, वहां से घुसकर यह सभी घरों में समा गई थी। सब घर में वो गंदी गैस बदबू मारने लगी थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। शहर में किसी कारखाने में गैस लीक हो गई थी और बड़े भयानक भयानक ब्लास्ट हुए, और वो ब्लास्ट के कारण ही जो है ऐसा लग रहा था जैसे बादल गरज रहे हों, और उनके दगने से जो चिंगारी, जो आग की लपटें आसमान तक फैल रही थी, ऐसा लग रहा था कई सूर्य का प्रकाश जो आंखों को चौधिया दे रहा था। कुछ ऐसी स्थिति बन रही थी। किसके कारण? शहर के कारखाने में गैस के रिसाव होने और विस्फोट मतलब ब्लास्ट होने का दुष्परिणाम था। दुष्परिणाम मतलब बुरा नतीजा था। अगर शहर में ऐसा न हुआ होता तो गांव में ऐसी स्थिति देखने को न मिलती।
यहां तक समझा सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चौधिया का मतलब मैंने बताया कि तेज चमक के सामने जहां पर आंखें बंद हो जाए या आंखों में अंधेरा दिखाई देने लगे उसे चौधिया देना, आंखें बंद हो जाना। ओके, लास्ट लाइन ना। बाद में पता चला, बाद में मतलब अगले दिन सुबह पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। ये रात को जो इतना मौसम बौराया था, वज्रपात मतलब बिजली गिरना, बिजली बिजली थंडर, आसमान से जो बिजली गिरती है उसे वज्रपात बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रात में मौसम इतना बौराया हुआ था उसका कारण था कि शहर के किसी कारखाने में गैस लीक हो गई थी और उसके कारण बड़े भयानक भयानक विस्फोट हुए और उसके कारण ही जो है ये नतीजा ऐसा हुआ। रिसाव मतलब लीक होना, गैस लीकेज। ठीक है, डन? यहां तक समझा सबको? वज्रपात मतलब देखो दिया यहाँ पे, बिजली का गिरना। नहीं लिखा है तो लिख लो। बौराया रहा मतलब तूफान चलता रहा पूरी रात तक। वेलकम प्रीत। गंधक मतलब एक तेज गंध वाला खनिज पदार्थ है, एक गैस है। अरे गौरव कितना सॉरी बोलोगे। हाँ, सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। ध्यान देना, ठीक है? मंदार ध्यान दो, अभी मैसेज मत करो, थोड़ी देर रुक जाओ, एक 4-5 मिनट के लिए मैसेज करना बंद कर दो। ठीक है, तो जब सुबह सब लोग उठे, अपने घरों से बाहर निकले, तो क्या देखा कि मौसम साफ हुआ है। अब मौसम एकदम साफ हो गया है। गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। पता नहीं कहां गायब हो गया। वह गायब हो चुका था उस भयानक रात में। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, पर उसका कोई पता नहीं चला। ना जाने उसे जमीन निगल गई थी, आसमान खा गया था, लेकिन वो उस गांव से गायब हो चुका था। उसकी तलाश में आसपास के गांवों में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। खाली हाथ वापस आना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है निराशा हाथ लगना। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी कि गांव में उसके आने के पहले जिस तरह की स्थिति थी वैसे उससे भी ज्यादा भयानक अब गांव लगने लगा, क्योंकि उसके जाने से लोग बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे। हर घर सूना लगने लगा था। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे कि वो कहां चले गया। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। मतलब वो खोया हुआ आदमी कोई और नहीं, हम ही हैं। अगर हम किसी के साथ में इतना अच्छा करें, इतना अच्छा करें कि हम खुद को भूल जाएं लोगों को अच्छाई देने में, तो हमारे जाने के बाद लोगों को तकलीफ तो होगी ना। और इंसान तो छोड़ो, जानवरों को भी दुख होने लगता है, क्योंकि उनको उस नेक आदमी से अपनेपन का भाव मिलता है। और यही कारण था कि जाने के बाद उसके गांव के जो कुत्ते थे वो भी रो रहे थे, उनकी भी आंखों में आंसू था। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर, खोए हुए आदमी की एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दिया। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी मूर्ति बना दी। जैसा कि हमारे यहाँ कल्चर है कि कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसकी मूर्ति बना के पूजा करो, उसकी अच्छाइयों को जीवन में उतारना बहुत बड़ा पाप होता है ना? हम जीवन में किसी की अच्छाई को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी मूर्ति बनाकर पूजा जरूर करेंगे।
तो दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। पंचायत होती गांव की, मतलब जो गांव की अदालत लगती पंचायत, तो वहीं उसी मूर्ति के नीचे लगती। गांव वालों ने प्रण लिया, कसम खाया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो उस आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। आप कहाँ जाएंगे? यहाँ एड्रेस दिया है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर ये एक सामान्य सी बात कर रहे हैं, हर गांव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर गांव में एक न एक कोई आदर्श होता है जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको सम्मान करते हैं, लेकिन उनको जीवन में उतारते नहीं है। सम्मान जरूर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई हम महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, लेकिन ये अलग बात है कि वो अहिंसा के पुजारी थे, हम हिंसा के पुजारी हैं, कि अगर उनके मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम उसको मार देंगे। ये एक सोच लोगों की। लेकिन खोए हुए आदमी ने जो सीख दी वो शायद सबके लिए एक उदाहरण है। आगे देखो, आपको अभी कहानी में एक और जोरदार झटका लगेगा। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। क्या? खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी, जनगणना समझते ना, जो सेंसस के लिए आते हैं, हाँ, तो जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से आए, लोगों की काउंटिंग करने के लिए, हाँ, रिकॉर्ड्स रखते हैं वो। तो इस गांव में जब पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी और न अपना धर्म याद था, क्योंकि उस व्यक्ति ने उनके दिमाग को जाति, धर्म, मजहब जैसी समस्याओं से हटाकर उनको अपने काम पर लगा दिया था। क्योंकि एक वक्त था, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, तो जब वो खोया हुआ आदमी आया गांव में तो किसी ने उससे उसका नाम और उसकी जाति पूछी, तो उसके बदले में उसने कहा शायद मैं खो गया हूं। और इस बात से खुश होकर उस गांव के लोग उसे क्या कहने लगे? खोया हुआ आदमी। मतलब उसने कभी जाति धर्म को अपनी पहचान नहीं बनाई। तो क्या पहचान बनाई? मेहनत और लगन को अपनी पहचान बनाई, कि आदमी आदमी से इंसानियत के नाते जुड़ता है और मेहनत से वो जीवन में तरक्की करता है। तो इंसान को किसी जाति और धर्म, किसी पहचान की जरूरत नहीं है। और यही कारण था कि उस खोए हुए आदमी के गांव में रहने से उसने गांव के लोगों की मानसिकता बदली। उनकी मेहनत लगन के कारण पूरा गांव खुशियों से गुलजार हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि गांव के लोग उस काम में, अपनी मेहनत में, अपने खेतों में ऐसे मगन होकर लगे कि वो अपना धर्म और अपनी जाति सब कुछ भूल गए। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां, उनकी याददाश्त, लिख लो मीनिंग, स्मृतियां, याददाश्त उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। उस खोए हुए आदमी ने जैसे अपने साथ उनकी सारी बुरी यादें जो थी, जो जाति धर्म की समस्याएं थी, वो सब जैसे साथ में लेकर चले गया। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता जो हमें जाति, धर्म, मजहब की बुराइयों को भुलाने में मदद करता, जिससे हम सिर्फ इंसान को प्यार करते और हमेशा एक दूसरे की तरक्की और एक दूसरे की मदद के बारे में सोच सकते, क्योंकि यही आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नहीं नहीं, रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन रियल से कम नहीं है, है ना। तो उसने एक बहुत बड़ी सीख दी है कि आज के गांव और शहरों में भी इस चीज की आवश्यकता है। जहां पर लोग देखो जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ कट मर रहे हैं, वहां पर ऐसी सोच की आवश्यकता है
कि आप महान हो क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है। आप अपने आप को एक पहचान दे सकते हो क्योंकि आपके पास हुनर है। आप दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हो क्योंकि आप कुछ करके दिखा सकते हो। इन सब बातों पर इंसान नहीं सोचता है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो पहले उसका नाम पूछते हैं, उसकी जाति पूछते हैं, फिर हम उससे जुड़ते हैं। और वहां पर हमारी मानसिकता ऐसे खराब होती है कि जैसे दूध में दही गिर गई हो। हमारे विचार बदल जाते हैं और हम बुरे ख्यालात के हो जाते हैं। अगर हम इन सब से हटकर इंसान, सिर्फ इंसान के बारे में सोचे तो शायद खोए हुए आदमी की तरह हम एक दूसरे के लिए अच्छा बन सकते हैं, एक दूसरे के लिए एक पहचान बन सकते हैं और हम अपने काम पर ही सिर्फ ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। नेक्स्ट